सीएम दिया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। दिया कुमारी ने पर्यटन सेक्टर पर दिल खोलकर सौगातों की बौछार की। इस मौके पर बजट में पर्यटन सेक्टर को लेकर ट्रैवल ट्रेड से जुड़े प्रतिनिधियों से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। जैसी उम्मीद थी वैसा ही बजट रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो पर्यटन मंत्री भी हैं, उन्होंने पर्यटन पर दिल खोलकर सौगातों की बौछार की। हमारे साथ इस समय ट्रैवल इंडस्ट्री के बहुत प्रोमिनेंट तीनों हस्तियां बैठी हुई हैं। यहाँ कुलदीप सिंह जी हैं, तरुण बंसल साहब हैं, सुरेंद्र सिंह शाहपुरा जी हैं। कुलदीप जी, ज़्यादा बात न करते हुए आपसे सुनना चाहेंगे किस तरह का बजट रहा और एक्सपेक्टेशंस जो थी फुलफिल हुई? देखिए, जो इंडस्ट्री स्टेटस हमें मिला है उसके लिए ये बजट बहुत ज़रूरी था और इस बजट से हमारे जो कमियां रह गई हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। उसमें महत्वपूर्ण तो ये है कि जो 2007 से जो टूरिज्म यूनिट पॉलिसी चली आ रही थी उसको हर साल बढ़ाया जा रहा था, बट इस बार जो नई टूरिज्म पॉलिसी तैयार होकर आएगी वो एक अपने आप में अभूतपूर्व होगी, क्योंकि उसमें करीब करीब सारे सेक्टर्स टूरिज्म के रिलेटेड जितने भी है, चाहे रूरल टूरिज्म हुआ, हेरिटेज टूरिज्म हुआ, सारा उसमें कवर हो जाएगा। बहुत ज़रूरी था कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर ध्यान दिया जाए, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस किया जाए और वाइल्ड लाइफ के ऊपर जो सरकार ने अभी चर्चा करी, जो मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है उसके ऊपर बहुत अच्छी बात है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए जो बजट घोषित कर रहे हैं उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आज सरिस्का आप देख लीजिए, 43-44 टाइगर्स वहाँ हो गए। आज आप रणथंभौर देख लीजिए, कितने टाइगर्स हैं। और जयपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे हमारे पास 3-3 लेपर्ड सेंचुरीज़ हैं। आज आप टहला एरिया को आप लेपर्ड सेंचुरी घोषित कर दीजिए। वाइल्ड लाइफ को पनपाने के लिए आसपास होटल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है और जितनी होटल्स आ चुकी हैं उनको यथावत आप रखिए। जो हम कई बार मीडिया में और पढ़ते हैं कि इनको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, जो बन गई है किसी परमिशन से ही बनी होगी, चाहे तहसीलदार ने दी होगी, चाहे पटवारी ने दी होगी, चाहे सरकार ने दी होगी, जो बन गए उनको रखिए। नए जो आए उनके ऊपर अब नए कानून लागू करिए, ताकि क्या है कि जो टूरिज्म आएगा तभी वाइल्ड लाइफ डेवलप होगी। सर, इको टूरिज्म पॉलिसी आने से कितना इनको रिलीफ मिल जाएगा? और एक बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा और भी की कि राजस्थान एक टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की बात थी। पिछले दिनों FSTR के कार्यक्रम में भी उन्होंने बोला था। किस रूप में देखते हैं इसको? इको टूरिज्म जोन जो बन रहा है और उसकी जो बायलॉज और गाइडलाइंस बनेंगी, उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो स्टेक होल्डर्स को होगा कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना पैसे का निवेश कर पाएंगे। कोई इस प्रकार की उनसे कोई गलती नहीं होगी जिसका कि वो अवहेलन करें और बाद में अतिक्रमण में उनको लिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मूव है। उसी के साथ में जो हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करिए, जिसको हम सोच ही नहीं रहे थे, हम तो बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे, मगर यहाँ हेरिटेज कंजर्वेशन अथॉरिटी भी आ गई है। तो ये बहुत अच्छा मूव है। इससे कम से कम जो हमारी धरोहर है उसको हम सही रूप से बचा पाएंगे। और परकोटे के लिए भी 100 करोड़ का घोषणा करी है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्ल्ड सिटी है उसी को देखने के लिए पर्यटक आ रहा है। जो बिंदुओं को इस बार बजट में टच किया गया है वो सराहनीय है। काफ़ी बजट आए हैं, मगर इस बजट में टूरिज़्म को जितना डिटेल से देखा गया है उसके लिए हम सब इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद। तरुण जी, आप अभी HRIR के आप प्रेसिडेंट भी बने हैं। तरुण जी, नई पर्यटन नीति की बात है, किस रूप में इसको देखते हैं? और अब चूंकि पहले ही पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, तो नई पर्यटन नीति में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगा? और घोषणा तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। देखिए, टूरिज़्म एक बहुत वाइड रेंजिंग फील्ड है। रूरल टूरिज़्म की डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म की अलग हैं, रिलीजियस टूरिज़्म अलग है। धरती से जुड़ा हुआ तो रिलीजियस टूरिज़्म ही है। हेरिटेज टूरिज़्म बिल्ड उसकी अलग है। तो इस टूरिज़्म पॉलिसी, इस बजट के अंदर ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये जितने भी फैसेट्स हैं टूरिज़्म के, उनको कवर करने का एक बहुत ही सराहनीय प्रथम कदम उठाया गया है और ये मेरे ख्याल से अनुशंसीय है पूरे हिंदुस्तान के लिए। इसमें आप राजस्थान मंडपम की बात करते हैं, बड़े मीटिंग सेंटर्स बनेंगे तो होटल में और टूरिज़्म फुटफॉल बढ़ेगा। आप इसमें वेडिंग टूरिज़्म की ब्रांडिंग और रिकग्निशन की बात करते हैं, वेड इन इंडिया को आगे ले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग फैसेट्स जो हैं टूरिज़्म के, उनको सबको ध्यान देने की बात करी गई है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे एक टूरिज़्म बोर्ड का गठन करना, जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सरकारी हों, प्राइवेट हों, सबकी बात सुनी जाए और एक होलिस्टिक पॉलिसी आए। बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आज जिस तरह से बजट आया और 2 घंटे 50 मिनट तक लगातार दिया कुमारी जी बजट को लेकर उन्होंने भाषण दिया, तमाम सेक्टर्स को छूने की कोशिश की, लेकिन पर्यटन, चूंकि वो खुद भी पर्यटन की स्टेक होल्डर रही हैं और एक ब्रांड
नेम है, एक ग्लोबल फेस है राजस्थान टूरिज्म के लिए, तो जिस तरह की ब्रांडिंग उनके आने के बाद हुई और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस बजट में उनको लेकर के थी, लगभग फुलफिल हुई हैं। कुछ चीज़ें छूटी जरूर हैं, लेकिन उसको लेकर के भी चूंकि अभी तो अनुदान मांगे शेष हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पर्यटन को भरपूर दिया है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी लौटाने की बारी है कि वो कंधे से कंधा मिला करके सरकार के साथ खड़े हों और आधारभूत ढांचे का ऐसा विकास हो कि 24 करोड़ का जो हम एक फुटफॉल की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस साल में, तो वो साल दर साल बढ़ती जाए, लेकिन उसको मीटअप करने के लिए, मैचअप करने के लिए जो एक सुव्यवस्थित ढांचा होना चाहिए, उसमें भी दोनों का योगदान बराबर से हो। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।